जाता है। 700 किसानों की शहादत ले ली और तानाशाह की आंखों में शर्म नहीं है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है। इस देश के किसानों ने अपनी कीमती वोट देकर इस सरकार को चुना। अगर किसान इस सरकार को वोट न देते तो ये सरकार आज सत्ता में ना होती, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये देश अगर चलेगा तो किसानों के साथ चलेगा। अगर कोई इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो विदेशों के सामने किसानों के लिए समझौता कर लेता हो, किसानों की कमर तोड़ने का काम करता हो, तो किसान भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है 2029 में और 27 में इनकी सरकार को खाट फेंकने का काम ये इस देश का किसान करेगा। जिस तरीके से आप देखिए इस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक होकर जो ये संधि जो है ट्रेड डील की, इसमें लगातार किसानों की कमर टूटेगी, क्योंकि अमेरिका पूरा विकसित देश है, वो अपने किसानों को सब्सिडी देता है। और हमारा भारत देश जहाँ किसान आज भी गरीब है, किसान आज भी उसकी फसल के उसको वाजिब दाम नहीं मिलते, आज भी किसान कर्ज के नीचे डूबा हुआ है। जिस देश में लाखों किसान कर्ज के मारे आत्महत्या कर लेते हो, आप सोचो देश की स्थिति क्या होगी साथियों। अमेरिका के सामने किसानों के व्यापार के जो दरवाजे भारत सरकार ने खोले, कहीं ना कहीं किसानों का सर्वनाश तय है और किसानों की कमर कहीं ना कहीं टूटेगी। आज सरकार किसानों को बहकाने का काम कर रही है, कह रही है हमने सोया के लिए दरवाजे नहीं खोले, हमने गेहूं के लिए दरवाजे नहीं खोले, हमने चावल के लिए दरवाजे नहीं खोले। लेकिन इस सत्ता को समझना पड़ेगा, ये भारत का किसान आज 2026 का किसान है। अगर इनके बच्चे खेती करना जानते हैं तो इनके बच्चे पढ़े लिखे भी हैं। सरकार बताए अमेरिका यहाँ पर सोया नहीं बेच सकता, लेकिन सोया से बना हुआ तेल अमेरिका भेजेगा या नहीं भेजेगा। अगर भारत का किसान सोया उगाता है, सोया मार्केट में भेजता है, तो उससे तेल बनता है। जब अमेरिका का तेल, क्योंकि वो अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, जब वो 100 रुपए लीटर 200 रुपए लीटर यहाँ पे बिकेगा और भारत के किसानों की सोया से बना हुआ तेल जो यहाँ पर 400-500 रुपए लीटर बिकेगा, तो उसको कौन भारत में खरीदेगा? उसको कोई भारत में नहीं खरीदेगा। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा, जिस देश में 3 काले कानून आने से पहले गोदाम बन जाते हो, जिस देश में कानून आने से पहले उद्योगपति जमीन खरीद लेते हो, कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि वो देश पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखा है। उस देश का प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखा है और हम ऐसे प्रधानमंत्री का पुरजोर विरोध करते हैं। और आज हमारे प्रदेश में इस प्रदेश के मुखिया आए हुए हैं, हम उनका भी कड़ा विरोध आज यहाँ से जताते हैं। ये सरकार लगातार किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और ये सरकार लगातार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अगर ये सरकार इस समझौते को वापस नहीं लेती तो ये देश व्यापक आंदोलन होगा, और अगर ये देश व्यापक आंदोलन होगा, अगर बॉर्डर घेरने की बात आएगी तो भारतीय किसान यूनियन मंच भी इससे छूटा नहीं रहेगा। नोएडा से सटे जितने भी बॉर्डर है उनको घेरा जाएगा और उनको बंद करा जाएगा। सभी साथी यहाँ पर बैठे लगातार यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे और आज ये जो भारत बंद की कॉल थी 12 तारीख की, सभी जगह जो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना था, आज इसलिए हम कमजोर मात्रा में यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर सरकार इस समझौते में बदलाव नहीं करती, इस समझौते को वापस नहीं लेती, तो जल्द ही आपको दिखेंगे पूरे भारत में, पूरे देश में ये हरा गमछा हरी टोपी वाले किसान पूरे देश का चक्का जाग करके मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित भारतीय किसान यूनियन मंच के सभी पदाधिकारी, सभी को यहाँ पहुँचने की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने देखा होगा, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निरंतर किसानों के खिलाफ एक ना एक प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेकर आया जाता है जिससे किसानों को बर्बाद करने का काम किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देखा होगा जब कोविड काल था, जब यहाँ उद्योग बंद थे, केवल किसान ही था जिसने इस देश को अन्न खिलाने का काम किया, इस देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया। लेकिन बार बार चाहे 3 काले कानून लाने हो, चाहे अब ट्रेड डील अमेरिका से करनी हो, आखिर इस ट्रेड डील के लिए विपक्ष ने 1 महीने पहले ही कह दिया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री की इस डील को ट्रंप के दबाव में करेंगे। आखिर जब इतने पहले से तय था, आखिर क्यों किसानों के लिए दरवाजे खोले? जब भारत वहाँ अमेरिका में डील करता था
तो केवल 3% टैक्स था, लेकिन अब 18% टैक्स लगता है और लोग कह रहे हैं ये मोदी जी की उपलब्धि है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। आखिर कैसी उपलब्धि है कि 3% से 18% टैक्स हो गया, यानी कि इस भारत देश पर 15% टैक्स बढ़ जाने को आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उपलब्धि मानते हैं। इससे ज्यादा कुछ प्रवृत्ति क्या होगी इस केंद्र सरकार की कि वो किसानों पर आए दिन नए नए नियम थोप रहा है। आखिर बताए कि गेहूं के लिए अगर उन्होंने दरवाजे नहीं खोले तो क्या जरूरत है वहां से डील करने की। आखिर जब उत्तर यहाँ भारत की बात होती है तो 70% आजीविका अगर रोजगार मिलते हैं तो वो केवल कृषि प्रधान देश है, कृषि से मिलते हैं। क्या उन 70% के जो रोजगार छीनेंगे उन रोजगारों को केंद्र कहां से देगा? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है केंद्र सरकार के मुखिया जो है वो सरकारी खर्चे पर खाते हैं और सरकारी खर्चे पर रहते हैं, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है। उन्हें क्या पता कि परिवार का दुख क्या होता है और परिवार के लिए किस किस चीज की आवश्यकताएं होती हैं। केंद्र सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए, किसानों के साथ बार बार आघात करने से बाज आना चाहिए। आए दिन नए नए विदेशी तर्ज पे जो है विदेश के दबाव में, पहले सुना था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है आदेश विदेश से बन के आते हैं, उनके फरमान विदेश से जारी होते थे। अब क्या इस सरकार को जो केंद्र में बैठी है मोदी सरकार, जो अपने आप को कहते हैं 56 इंच का सीना है, आखिर क्यों घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने? क्या अब हमारा देश अमेरिका से फिर दोबारा चलेगा? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जैसे डिसीजन वहां से आते थे, क्या आज फिर भारत का भाग्य जो है वो अमेरिका में लिखा जाएगा? क्या अमेरिका भारत को चलाएगा? क्या अमेरिका के हिसाब से प्रधानमंत्री चलेंगे? क्या अमेरिका के हिसाब से भारत के किसान जिएगा? आखिर कहीं ना कहीं इस देश को बर्बाद करने का काम करा जा रहा है। अब इस देश के युवा को, इस देश के किसान को, इस नौजवान को समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं आपको जाति के नाम पे लड़ा रही थी, पहले धर्म के नाम पे लड़ाती है और अब किसानों को बर्बाद करके इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में दे देना चाहती है। इसलिए तत्काल प्रभाव से ये निर्णय वापस लिए जाए, अन्यथा फिर दोबारा इस देश में किसान उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा और इस संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होगी। कहीं ऐसा ना हो 3 कृषि जिलों की तरह फिर आंदोलन हो और देश के प्रधानमंत्री को फिर इन किसानों के सामने झुकना पड़े, इस देश की जनता से फिर माफी मांगनी पड़े। क्या चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री कि फिर किसान इस बिल को माफ कराने के लिए इसके लिए आंदोलन करे? क्या फिर चाहते हैं कि 700-800 किसान फिर शहादत दें? क्या चाहते हैं फिर किसान रोड पर आकर फिर प्रदर्शन करे? क्या चाहते हैं कि 700 किसानों की मौत के बाद फिर दोबारा जब वो आंदोलन करने निकलेंगे उन पर आंसू गैस की गोलियां चलेंगी? कहीं उनके लिए जो है आप कटीले तार लगाओगे? क्या चाहते हो कि इस देश का जो शासन प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, जो फोर्स है, जहाँ किसान के बेटे हैं, क्या चाहते हो उन किसान के बेटे को किसान के सामने खड़ा कर चाहे किसान के बेटे शहादत दें या उस फोर्स में मौजूद वो शहादत दें? आखिर इस नेता के बेटे जो हैं कब तक सुरक्षित रहेंगे? इसलिए जरूरी है कि ये तीनों कृषि बिल के साथ जैसे वो वापसी हुए थे वो भी, और ये ट्रेड डील वापसी हो, खत्म हो, अनिश्चितता का माहौल खत्म हो, अन्यथा आंदोलन होगा। और नोएडा के समीप लगने वाले, चाहे पहले भी चिल्ला बॉर्डर बंद हुआ था, जिस बॉर्डर के लिए जो कहेंगे वो भारतीय किसान यूनियन मंच तत्काल रूप से बंद करने का कार्य करेगा और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और हमारे किसान भाई साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सरकार सिर्फ ये पंजे पुतियों के है, ये सिर्फ जो है कुछ जो चंद लोग हैं उनके इशारों पर काम करती है। ना तो इनको किसान दिखते हैं, ना इनको गरीब दिखते हैं, ना इनको मजदूर दिखते हैं तो इनको क्या नाम है, सिर्फ पूंजीपति लोग दिखते हैं। जैसा कि आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं, इनको लगातार यहाँ पर धंधा प्रदर्शन चलता रहता है, पर एक भी दिन इनको गौतम बुद्ध नगर के जितने भी किसान हैं इनका ना तो दुख दिखता ना दर्द दिखता। आए दिन धरना देने की क्या जरूरत पड़ती है? मुख्यमंत्री जी, अगर आप आए हो कहीं होटल में, आप कहीं आए हो बड़े महल में, तो कम से कम जो किसान बैठे हैं रोड पे, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। हमारा 10% नहीं मिला, आबादी का निस्तारण नहीं हुआ, कोई भी अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। आए दिन हमारे आप ऐसे अधिकारी ठोक देते हैं लाकर सिर पे, जिनको क्या नाम है, ना तो भाषा पता, ना हमारे विकास के लिए कुछ इनको काम करने की कुछ पता। तो साथियों, जैसा कि मेरे पूर्ण संप्रयुक्ता ने बताया कि अगर ये कानून वापसी नहीं होता है तो भारतीय किसान मंच दोबारा से क्या नाम है धरना दिया गया।